के महीने की 14 तारीख चंद्रेश्वर में थी मैं। चंद्रेश्वर तो पता नहीं ना आपको? चंद्रेश्वर थे। वहां पर अचानक समाचार मिला कि हमारे गुरु जी की समाधि हो गई। क्योंकि मेरा जो लक्ष्य था उन्हीं के पास जाने का था। कोटा चातुर्मास के पश्चात मैंने जो विहार किया था वो गुरु जी के पास ही जाने के लिए किया था। लेकिन अचानक चंद्रेश्वर में समाचार मिले कि गुरु जी की समाधि हो गई। मन में बड़ी पीड़ा हुई, कष्ट हुआ। दूसरे दिन जहाजपुर वाले आए, बोले माता जी जहाजपुर चलो। मैंने कहा नहीं जा रही मैं। फिर आए 16 तारीख 17 तारीख को वहां से विहार किया। विहार करके पारौनी बाबूदार होते हुए जामौरी होते हुए जहाजपुर पहुंचे। जहाजपुर वाले रोज आ रहे थे। उन्होंने कहा माता जी 19 तारीख से अष्टांगी का पर्व प्रारंभ है, 18 तारीख से 18 मार्च से, तो आप वहां से चक्र विधान करवा दो। मैंने कहा नहीं, अभी मेरा मन नहीं। मेरे पहुंचने के पहले वहां एक एलम जी पहुंच गए। उन्होंने कहा यहाँ विधान होगा, वो संगीतकार आएगा, वो पंडित जी आएंगे और मेरे पहुंचने के पहले उन्होंने विधान की स्थापना कर दी। चक्र विधान मैंने लिखा है। वो विधान पहुंच गया, विधान शुरू हो गया। तब वहां पर 19 तारीख को जब मैं पहुंची तो वहां केवल 3-4 विधान करवाने वाले थे और 3-4 विधान करने वाले थे। मेरा पहुंचना हुआ, माहौल बना, मैंने सबको प्रेरणा दी, पूरा प्रांगण भर गया। विधान बड़े आनंदपूर्वक संपन्न हुआ। एक नई चेतना जागृत हुई उन्हीं दिनों। आज का प्रवचन ध्यान से सुनना। शाम का जो प्रश्न मंच होगा वो इसी में से होगा। शाम को एक दिन मैंने वहां पर सुबह के प्रवचन में कह दिया, पता नहीं मेरे मुख से कैसे निकला, क्या हुआ, कहां से प्रेरणा आई। मैंने कहा यहां भूगर्भ से भगवान निकलेंगे। कब निकलेंगे ये आभास नहीं था। विधान संपन्न हुआ, बहुत विशाल जुलूस निकला। जहाजपुर के हिसाब से बड़ा जुलूस निकला। वहां का जो 9 चौक है, विशेष स्थान है, वहां प्रवचन हुए। मुझे उन लोगों ने चतुर्मास के लिए निवेदन किया। मैंने कहा देखो भाई, चतुर्मास को भी कोटा करके आई हूं और अभी कोई विचार नहीं है चतुर्मास कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, मुझे कुछ नहीं पता है। पर अभी मैं स्वीकृति दे नहीं सकती। मैं वहां से विहार करके दिल्ली पहुंची। जहाजपुर वालों ने बहुत रोका, लेकिन पता नहीं क्या मन हुआ कि मुझे तो विहार करना है। दिल्ली में महावीर जयंती का जुलूस निकलने के पहले मैं सामायिक करके उठी। अचानक दीदी के पास फोन आया कि वहां जमीन से भगवान निकल रहे हैं। अंदर से इतनी प्रसन्नता, इतनी आपको नहीं हुई क्या? इतनी प्रसन्नता तो रोज
मैंने अपने जीवन में बहुत सारे कार्य किए हैं, लेकिन जितनी प्रसन्नता मुझे उस दिन हुई थी पहले कभी भी नहीं हुई थी। मैंने तुरंत संघ की दीदी से कहा कि जाओ दर्शन करके आओ। दोनों दीदियों को भेजा। कोटा के एक पदम जी भाई साहब थे, मैंने कहा मैं लेके जाओ और दर्शन करके आओ, कैसी प्रतिमाएं हैं, क्या निकल रहा है। निकलते तो बहुत जगह है, लेकिन सामान्यतः अतिशय कम होते हैं। निकलने के लिए साल में 50 जगह तो निकल ही जाती है, लेकिन अतिशय हो ये जरूरी नहीं होता है। जब दीदी दोनों वहां पहुंची तो मुनि सुदत्तान भगवान निकल रहे थे और जेसीबी में झूल रहे थे। जेसीबी से प्रतिमा निकाली थी तो वो यूं झूल रहे थे और वो जेसीबी दोनों दीदियों के ऊपर आके यूं झूल रही थी, जैसे उन्होंने छाया देना वहीं से शुरू कर दी हो, वहीं से उनकी छत्र छाया मिल रही हो। लौट कर आई, वहां के प्रवचन में मैंने लोगों को भेजा, जाओ देखकर आओ कैसी है, कैसी प्रतिमाएं हैं, क्या है, जाओ दर्शन करो। प्रशासन आ गया था लेने के लिए। जब भगवान निकले थे तो नीले रंग के थे, कुछ समय बाद हरे रंग के हुए, कुछ समय बाद स्लेटी रंग के हुए और काले कब हुए भी मैं बाद में बताऊंगी। प्रशासन आ गया, मूर्तियों को अपने कब्जे में लेने लगा। 14 मूर्तियां कब्जे में ले ली। जेसीबी में झूम रही प्रतिमा, महावीर जयंती का दिन, चैत का महीना, शुक्ल पक्ष, 13 तिथि, सन 23 अप्रैल, मंगलवार, मुसलमान के यहाँ मुनि सुदत्तान भगवान भूमंडल से प्रकट हुए। शुभ दिन, शुभ तिथि, शुभ बार। और आप विचार करो कि यदि कहीं कोई ऐसा काम होता है तो बैंड बाजी की तो याद नहीं आती है, लेकिन जब भगवान निकले उस समय मंदिर में जुलूस की तैयारी चल रही थी और बैंड बाजा दरवाजे पे खड़ा था। और जैसे ही पता चला कि प्रतिमाएं निकल रही हैं, वो सारे लोग और सारे बाजे वाले पहुंच गए वहां और खूब बाजे बजाए वहां। और दिन के 12-12:15 बजे भगवान जमीन से निकले, तपता हुआ सूर्य जो कि शासन करने वाला, सबको अपने वश में करने वाला, उस समय भगवान निकले थे। और वहां प्रशासन आ गया। प्रशासन आ गया तो जेसीबी को कहे कि तहसील की तरफ ले चले। जेसीबी वाले ने जैसे ही मोड़ना चाहिए कि वहां ले जाऊं, बंद हो गई। भक्तों ने कहा मंदिर की तरफ ले लो, जेसीबी चालू हो गई। 3 बार ऐसा हुआ, आखिर जेसीबी मंदिर की तरफ आगे बढ़े। फिर पतली सी गली आई, वहां से ठेला नहीं ले जा सकते थे, जेसीबी अंदर नहीं जा सकती थी, तो ठेले पर वहीं पास में न जाने कितना पुराना ठेला खड़ा था। किसी ने कहा ठेला लाओ, ठेला लाओ, जानते ना ठेला, वो जो सब्जी वाले वगैरह लेके चलते हैं, बोले ठेला लाओ, क्योंकि अब जेसीबी तो अंदर जाएगी नहीं। सामने खड़ा ठेला, जैसे बिल्कुल तैयारी पूरी थी पहले से। ठेला को जेसीबी के नीचे लगाया, भगवान को विराजमान किया। 4-5 लड़के ले जाके उन्होंने भगवान को मंदिर के जो नीचे वाला हिस्सा था उसमें विराजमान कर दिया। बहुत लोगों ने वहां दर्शन भी किए होंगे। किस किस के लिए पुराने मंदिर में दर्शन किए हैं? तो ठेले में भी थे, बाद में तो पेड़ी में भी थे, तो वहां पर विराजमान कर दिया। अब भाई प्रशासन प्रतिमाएं ले जाना, जब कोई नजर नहीं आता है तो फिर साधु संत नजर आते हैं। कौन नजर आता है? साधु संत नजर आते हैं। तो पहले तो भीलवाड़ा में चिन्मय सागर जी और तरुण सागर जी थे, उनके पास गए। ज्यादा प्रभाव ज्यादा नहीं हो पाया वहां। फिर लौट के मेरे पास आए, बोले माता जी आप
चलो 23 तारीख को प्रतिमा निकली, 25 को वो मेरे पास आए। तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो आगे जाना है और आगे चतुर्मास करना है, मैं अभी नहीं जा सकती। मैंने उन लोगों को वापस भेज दिया। वो 26 को फिर आ गए। तो मैंने मन में सोचा कि एकदम से मना करना अच्छा नहीं लगता है, चलो ऐसा करके कुछ बहाना बना देती हूँ। तो मैंने कहा देखो, प्रतिमाएं तो प्रशासन ले गया और ले जा रहा है और ले गया, और जो प्रतिमा मंदिर में ले आए थे उसको ले जाने की कोशिश चल रही थी। प्रशासन आगे बढ़ा था प्रतिमाएं ले जाने के लिए, जो तुम मुनीश्वरनाथ भगवान को लेकर आए हो इसे अभी लेके चलो वहां धमकी देना, वहां जो नौकरी वाले थे, सरकारी नौकरी वाले, उनसे कहना कि हम तुम्हें जेल में बंद कर देंगे, तुम्हारी नौकरी हटवा देंगे, हर तरह से प्रशासन ने प्रयास किया। तो मैंने कहा देखो, प्रतिमा तो सारी प्रशासन ले जा रहा है, और पहले भी मैंने कई बार सुना है कि एक बार प्रशासन के हाथ में चली जाए तो फिर निकलना बड़ा मुश्किल होता है। तो मन में मैंने सोचा प्रशासन में चली जाएगी तो मैं क्या करूंगी वहां जाके। मैंने बहाना बनाया, मैंने कहा एक भगवान, एक प्रतिमा एक मंदिर में रह जाएगी तो मैं आ जाऊंगी, और उन्हें वापस भेज दिया। 27 तारीख को मैंने बिहार का प्रोग्राम बनाया। हमेशा बिहार के मुहूर्त मैं खुद निकाल लेती हूँ, पंच कल्याण के, बेटी प्रतिष्ठा के सारे मुहूर्त मैं खुद निकाल लेती हूँ। लेकिन उस दिन मन में जाने क्या बात आई, मैंने कहा किसी ज्योतिषी से पूछवाओ, मुझे बिहार करना है। ज्योतिषी ने टाइम दिया 27 तारीख की शाम को। यदि मैं मुहूर्त निकालती तो 27 की सुबह का निकालती, लेकिन ज्योतिषी ने निकाला 27 की शाम का मुहूर्त। अब यहाँ पर जो प्रतिमा को प्रशासन ले जा रहा था, जब नहीं ले जा पाया तो वही चैनल गेट लगा के वही ताला बंद कर दिया, सीज कर दिया कि अब तुम भी नहीं ले सकते, मैं भी नहीं ले सकता जब तक कार्रवाई पूरी ना हो जाए। अब 27 तारीख की दोपहर में 4 बजे, 4-4:30 बजे मुझे बिहार करना था। 3-3:30 बजे सब लोग बिहार करवाने आ गए, और मैंने कहा कितनी देर प्रवचन करूंगी, तो अक्सर मैं भक्तांबा का पाठ करवा देती हूँ। तो भक्तांबा का पाठ भी शुरू हो गया। इतने में जहाजपुर वाले आ गए, बोले माता जी आपने कहा था क्या क्या एक प्रतिमा भी मंदिर में रह जाएगी तो आप वापस चलोगी, एक भगवान मंदिर में रह गए हैं अब आप वापस चलो। भगवान ने आपकी बात पूरी कर दी है, जो शर्त आपने रखी थी भगवान ने वो शर्त स्वीकार करी है। इसका मतलब ये है कि भगवान आपको बुलाना चाहते हैं। एक और मैंने शर्त रखी थी, वो भी पूरी हुई थी, 2 शर्त रखी थी। तो अब मन में मैंने सोचा अब क्या करूं, इधर तो बिहार करवाने लोग आ गए, इधर भगवान बुला रहे हैं, कहां जाऊं। देखने वाले बोले माता जी प्रतिमाएं प्रशासन लेके गया है, एक बार आप जहाजपुर जाओ देखो तो सही जा करके। मैंने भी सोचा प्रतिमाओं को प्रशासन ले जाना है और मैं भागने का प्रयास कर रही हूँ, नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे जाना चाहिए। मेरे मन में भी विचार आ गया, वो बिहार मैंने कैंसिल किया। वो बिहार कैंसिल करने के बाद 25 नवंबर 2021 को हुआ। 2013 का बिहार 2021 को हुआ। वो बिहार जयपुर के लिए था, बहुत चतुर्मास करने के बाद मुझे जयपुर आना था, लेकिन वो पूरे 9 साल बाद हुआ। अब मैं वहां गई थी, ये सोच के गई थी कि 4-5 दिन रुकूंगी। कितने दिन? 4-5 दिन। उसके बाद मैं वहां से वापस आ जाऊंगी। अब वहां पहुंची, वहां तहसील में गई, मैं प्रतिमाओं के दर्शन किए, मुनीश्वरनाथ भगवान के दर्शन किए, मैंने
मैंने वहाँ प्रेरणा करी कि आप पूरी कार्रवाई करें और प्रतिमा को वापस लाने के लिए जो जो भी काम है वो सारे करें। आप प्रेरणा करती रही। इतने में वहां के कलेक्टर को पता चल गया कि यहाँ पर कोई साधु आ गए हैं जहाजपुर में। उन्होंने मेरे पास समाचार भेजे कि अपने साधु संत से कहना कोई हड़ताल न करे, कोई किसी तरह का कुछ ना करे, हम जल्दी कार्रवाई करके प्रतिमा हम आपको दे देंगे। आप चमत्कार देखिए, कलेक्टर खुद कह रहा है। ऐसी जगह कई जगह देने के लिए एक बार प्रशासन प्रतिमाएं निकल जाए तो मंत्री और मुख्यमंत्री तक जाना पड़ता है तो भी प्रतिमाएं नहीं मिल पाती है। बहुत जगह मैंने ऐसा देखा है। और यहाँ पहुंचते ही हलचल शुरू हो गई कि भाई वहां कोई साधु संत पहुंच गए हैं, आप उनसे कहना आप कुछ मत करना, हम आपको कुछ ही दिनों में प्रतिमाएं वापस कर देंगे। एक दबाव पड़ता है, एक पता चलता है कि भाई कोई है वहां पर। अब कार्रवाई शुरू हुई। कलेक्टर ने भी पूरी कोशिश करी, एडीएम ने भी पूरी कोशिश करी, फिर कागज बनाए, फिर भेजे, फिर इसका भी ये कमी और है, फिर कागज बनाए, फिर भेजे, फिर वहां से जयपुर आए। जयपुर के पुरातत्व में उन प्रतिमाओं का रजिस्ट्रेशन हुआ और शुद्ध पंचमी के दिन प्रतिमाएं हमें वापस मिल गई। मिली कब थी? महावीर जयंती पर। वापस कब मिली? शुद्ध पंचमी का। आप दोनों दिन देखिए कितने शुभ दिन है। अतिशयकारी भगवान अपना मुहूर्त खुद निकालते हैं, किसी को निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। अब प्रतिमाएं हमें वापस मिल गई, तहसील से हमारे पास वापस आ गई। सारी प्रतिमाओं पर मिट्टी लगी थी, सारी प्रतिमाओं की सफाई करवाई, मुनीश्वरनाथ भगवान की सफाई करवाई, फिर उन्हें एक बेदी बनवाकर उस पर विराजमान किया। अब सोचा कि एक मस्तकाभिषेक करवा दूं, फिर यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन महावीर जयंती से शुद्ध पंचमी तक 1.5 महीना हो गया था। कितने दिन के लिए आई थी? 5 दिन के लिए। कितने दिन हो गए? अब भाई जब कार्रवाई शुरू हो ही नहीं है तो पूरी करवा के जाऊं ना, बीच में छोड़ के ना जाऊं, ये सोच के मैं वहां पर रुक गई। 40 घर 50 घर की समाज है जहाजपुर में, ज्यादा नहीं है, 40-50 घर है और 1.5 महीना मुझे हो गया। अब भगवान सारे आ गए, सफाई हो गई। अब विचार किया कि एक बार इनका शुद्धिकरण करवा दो, मस्तकाभिषेक करवा के, बड़ी शांति धारा करवा के इनका शुद्धिकरण करवा दो। तो फिर मैंने सोचा जब प्रोग्राम करवा ही रही हूँ, इसको विशाल रूप में कर दूं। तो फिर कोटा और आसपास के गांव में भेजा मैंने और सब पूरी प्रभावना करवाई और एक बड़ा जुलूस निकाला और 3 दिन का बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ। जहाजपुर के इतिहास का सबसे बड़ा कार्यक्रम। अब 3 दिन तक खूब मस्तकाभिषेक हुआ, खूब मस्तकाभिषेक हुआ, सारी प्रतिमाओं की शुद्धि हुई। फिर उन्हें स्थान बना के मैंने विराजमान करवाया। फिर वहां पर सारे अभिषेक आदि शुरू करवाए, मुनीश्वरनाथ भगवान का अभिषेक शुरू करवाया। अब शुरू हो गया। अब मैंने कहा अब जाऊं। अब जहाजपुर वाले जिद पकड़ गए, चतुर्मास ही करो। मैंने कहा 1.5 महीना हो गया और वहां प्रवचन में 10-15 महिलाएं और 3 पुरुष आते थे, एक श्वेतांबर, एक दिगंबर और एक हिंदू। 3 पुरुष होते थे और 10-15 महिलाएं होती थी। इतने में हमारा 1.5 महीना निकल गया था। कितने? मैंने कहा भाई अब तो चतुर्मास में कहीं बाहर करूंगी, फिर आप कहोगे तो भले मैं दोबारा आ जाऊंगी, लेकिन अभी तो मुझे जाना है। जहाजपुर वाले बोले हम सारे प्रवचन सुनने आएंगे आपका, लेकिन आप चतुर्मास से ही करो। अब ये तो जिद पकड़ के खड़े हो गए। पारस चैनल के डायरेक्टर कोटा वाले विनोद जी उस दिन वो आए हुए थे, बोले माता जी आप चतुर्मास करो यहाँ पर। अब मुझे लगा सारे लोग कह रहे हैं तो सोच लूँ मैं भी। मैंने आचार्य श्री ज्ञान सागर जी के पास भेजा, उन्होंने भी स्वीकृति दी, बोले करो जहाजपुर में चतुर्मास। चतुर्मास फाइनल हो गया। अब मैंने सोचा 4 महीने की
जो काम निश्चित हो गया अब उसमें सोचना है, अब बुद्धि नहीं लगाना। जो फाइनल हो गया अब उसके विषय में नेगेटिव कुछ भी नहीं सोचना। अब जो होगा सो देखा जाएगा, ये सोच के चतुर्मास वहां निश्चित किया। मुझे तो ऐसा लगता था जो मैं सोचती थी वो भगवान सुन लेते थे। ध्यान रखना, मैंने बता दिया शाम का 21 जुलाई को काफी जगह से लोग आए, जैसे कि हर साल चतुर्मास स्थापना में सब जगह से लोग आते थे, वहां भी लोग आए। अब चतुर्मास स्थापना करवा के मंगल कलश लाए। चतुर्मास स्थापना की जगह कहीं और की मंदिर में की जगह नहीं थी कि वहां प्रोग्राम हो सके, तो वहां से कलश लेकर आए, वहां विराजमान किया। विराजमान करने के बाद में मुश्किल से 3-4 घंटे निकले होंगे। रात को 8 साढ़े 8 बजे करीब वहां पर कुछ ग्वालियर के लोग दर्शन कर रहे थे, कुछ बच्चे दर्शन कर रहे थे। उन्होंने देखा कि भगवान की नाभि से रोशनी निकली, और रोशनी ऐसी निकली एकदम दिव्य अलौकिक, ऐसी रोशनी कभी देखी ना हो, और उनकी नाभि से स्पंदन होने लगा। सुना था ना आपने, नाभि अंदर जा रही है बाहर आ रही है, अंदर जा रही है बाहर आ रही है। अब मैं सामायिक कर रही थी, अब मेरी सामायिक करना मुश्किल कर दिया। दरवाजा खटखटाया, माता जी अतिशय हो रहा है, माता जी अतिशय हो रहा है। जब मेरी सामायिक पूरी हुई तो कुछ लोग बोले ऐसा कहीं होता है क्या, स्पंदन होता है क्या, कहीं कोई प्रतिमा सांस लेती है क्या? कुछ तो आपस में कुछ लोग भिड़ रहे थे, कुछ कह रहे थे कि हो रहा है और कुछ कह रहे थे नहीं हो रहा है। बोले अच्छा चलो माता जी को पहले दिखाएंगे, उनसे पूछेंगे, यदि उन्होंने कह दिया तो हम मान लेंगे। ये शर्त उन्होंने जो नहीं मान रहे थे उन्होंने रखी। मैं नीचे गई, मैंने नीचे जाके देखा तो वहां पंखा चल रहा था और वहां कुछ झंडे पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा शायद इसका रिफ्लेक्शन पड़ रहा होगा, तो मैंने पंखा बंद करवाया। मैंने देखा कि पेट अंदर जा रहा बाहर आ रहा, अंदर जा रहा बाहर आ रहा, और मेरे साथ साथ जितने खड़े थे सब एक साथ महिलाएं सारी बोल रही थी कि माता जी अंदर गया थे, और सबको एक साथ दिख रहा है। भाई मैंने कहा मुझे तो दिख रहा है, मुझे तो नाभि स्पंदन दिख रहा है। और ऐसा कर तो व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से ये समाचार इतने फैले कि ना जाने रात में ही कई जगह से बसें आ गई, रात को ही पुलिस प्रशासन व्यवस्था करनी पड़ी। उसके बाद तो इतनी भीड़ कि एक दिन में 4-4 बार प्रवचन करने पड़ते थे। और नाभि स्पंदन तेज वाला जो था वो करीब 6 महीने तक लगातार चला, 6-8 महीने तक लगातार चला, सबको दिखता था। और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग यदि आपको देखनी हो तो वो भी यूट्यूब पर पड़ी हुई है, उसकी वीडियो बनाई गई, वीडियो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर पड़ी हुई है। यदि आप देखना चाहें तो पंचकल्याण की है यूट्यूब पर, और भी वहां के जितने अभिषा है, ताकि महती है, काफी चीज उसमें पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं उसमें। अब उसके बाद में उस वर्ष जहाजपुर में बारिश, इतनी बारिश कि रुकने का नाम ना ले। बारिश कहे मैं ना रुकूं और भक्त कहे मैं ना रुकूं। अब बसें अंदर आ नहीं सकती, बसों को बाहर बस स्टैंड पर खड़ा किया जाता। अब उसमें जो बूढ़े लोग होते उन्हें मोटरसाइकिल पर बिठा के लाना पड़ता। गाड़ियां जो आती वो सारी पूरा बाजार जाम हो जाता। वहां के लोग कहने लगे कि जेली पागल हो गई क्या, इतने जेली यहाँ आ गए, रोज आ रहे, बेचारे बाजार वाले परेशान हो गए। तब आपस में बैठ के चर्चा की कि अब भगवान यहाँ नहीं रह सकते हैं, भगवान को यहाँ से बाहर ले जाकर किसी खुले स्थान पर विराजमान करना पड़ेगा जहां उनके भक्तों को कोई दिक्कत ना हो। अब विचार बना, फिर एक ट्रस्ट बनाया, फिर एक समिति बनाई, उसका रजिस्ट्रेशन करवाया। तो जो भक्त आते थे उन्होंने खूब दान दिया,
करके उसने थोड़ा सा निर्माण किया, 2 कमरे, एक सीमेंट की गोदाम और एक भगवान जी के लिए कमरा, ऐसे 3-4 कमरे बनाए गए। अब यहाँ चतुर्मास के 4 महीने कैसे निकल गए पता नहीं चला। चतुर्मास पूर्ण हो गया, सोचने का टाइम ही नहीं मिला कि कब क्या हो रहा है, कब क्या करना है। भक्त आते रहे और चतुर्मास चलता रहा। चतुर्मास खत्म हुआ, मैंने सोचा क्या करूं, बिहार करूं यहाँ से, लेकिन बात चल रही है कि अब जमीन लेनी है तो जमीन खरीदनी है। अब 9 बीघा जमीन खरीदी, 12 बीघा, 3 बीघा में प्लॉटिंग कर दी और 9 बीघा में मंदिर बनाना था। पहले तो मैंने सोचा कि इतनी बड़ी जगह में क्या क्या बनाऊंगी, छोटी जगह खरीदो। बोले नहीं, जगह तो बड़ी ही मिल रही है, जितनी जमीन उनकी है वो पूरी रहने तैयार है, कम रहने तैयार नहीं है। लेकिन जब बाद में बनाना शुरू किया तो वहां पर और जगह खरीदनी पड़ी और वहां आज की डेट में 55 बीघा जमीन है। पंखा में झलने का, बच्चों में पढ़ने का और आज के दिन भगवान के जमीन से निकलने का बंद कर दें। हाँ, अब चालू हो गया। बेचारे एक व्यक्ति अपना काम पूरा करने वही बात है। चलने में 5 का, नेत्रों में 7 का और तीर्थंकरों में जहाजपुर के मुनि सुलभ नाथ का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का और साल में 3 बार 5 बार जहाजपुर जाने का। जहाजपुर में आए हैं उनके मैंने बता दूं, गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वाले में जबलपुर, जयपुर, उदयपुर, नागपुर का, नहीं करने में फिकर का, बातों में जिक्र का, आने वालों में सीकर का, देखने में खत का, मकान की छत का और आने वालों में पानीपत का, कदमों में हरा का, रहने में धरा का और आने वालों में आगरा और जावरा का, पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में अशोक नगर का, मिठाइयों में बाबा का, नहीं करने में दावा का, आने वालों में आवा का, महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, आने वालों में भीलवाड़ा का, जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में अजमेर का, बारात में बर का, शरीर में सर का, आने वालों में अलवर और ब्यावर का, फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का, आने वालों में देवली का, वृक्षों में बरकर, नहीं करने में गड़बड़ का, आने वालों में किशनगढ़ का। बड़ी 24 भगवान की। ओम साक्षी सोचा, ओम रावली नोग्रा, सर्वे विघ्न निवारक निवारक, कुरकुरे स्वाहा। हरियाणा करने भारत देश राजस्थान प्रदेश जयपुर रामनगरी श्रीधर मार्ग स्थित जवाहर नगर मंदिर श्री दिगंबर विद्यालय श्री मुनि सुब्रत महामंडल विधाननगर के आर्यकाल सृष्टि भूषण पाठक सासानिध्य शनिवार वासरे मंगल गुण में स्थापना करोमिति। पहले नीचे पुष्प रखो। पंच कल्याण के दिन कि एक तो मैं कुबेर इंद्र बना, उसके बाद भगवान को विराजमान करने का भी सौभाग्य मिला। ये बड़े पुण्य से यहाँ पे कोई अभिषेक कर ले, शांतिदार कर ले तो बार बार आने का मन करता है। जैसे अब शनि अमावस्या है तो अभी से भाव बनने लग जाते हैं कि 29 तारीख को रवाना होकर रात को पहुँचना है और अभिषेक करना है। ये यहाँ का अद्भुत चमत्कार है। लोग दूर दूर से इसीलिए यहाँ खिंचे चले आते हैं।
यहाँ पे कोई मतलब एक चमत्कार है। इसलिए इस स्थान को महीने में, साल में 3-4 बार तो हर व्यक्ति को आना चाहिए। जय हो मुनि सूरतनाथ भगवान। नहीं हुआ कि ऐसा आज का दिन मिलेगा मुझे। आज मैं यहाँ आया, मुझे अभिषेक शांति राय करने का सौभाग्य मिला। हमारे परिवार को, हमको बहुत खुशी है, बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। इसके पहले भी हम 6-7 साल पहले आ चुके हैं और हमें माता जी का पूरा आशीर्वाद मिला था। आज माता जी नहीं है, इसका थोड़ा सा मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ कमी है। बार में आया और मुझे जितनी खुशी हो रही है मैं बता नहीं सकता। और मैं आपसे निवेदन भी यही करूंगा, एक दफा सब आए, शांति धारा करें, अभिषेक करें। इतनी चमत्कारी मूर्ति है, ओहो मेरा दिल बहुत खुश गदगद हो गया। और माता जी के आशीर्वाद से तो और पूछो ना मत। आप सब आए, मुझे आकर तो बहुत अच्छा लगा। पहली दफा आया हूं मैं और मेरी इच्छा है कि मैं बार बार आऊं। मैंने तो बहुत सालों से मन बना रखा था, फिर मेरा आना अब हुआ। मैं रोज ही देखती हूँ भगवान के कलशाभिषेक, लेकिन आज मुझे प्रत्यक्ष दर्शन मेरे बच्चों के द्वारा शांति धारा कराने का मौका मिला। इससे मेरे को हार्दिक खुशी हुई है, बहुत बहुत खुशी हुई है। मैं बार बार स्वस्ति धाम आऊँ, यही मेरी भावना है। और बच्चों से ऐसे ही अभिषेक शांति धारा कराती रहूँ। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र बंधुओं, वैसे तो स्वस्ति धाम में प्रतिदिन कई कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होते रहते हैं, लेकिन अब की बार एक अनूठा सहयोग मिला है। 3 दिवसीय कार्यक्रमों की एक श्रृंखला यहाँ पर आयोजित हो रही है। बंधुओं, 23 अप्रैल को मुनीश्वरनाथ भगवान को भूगर्भ से प्रकट हुए पूरे 9 वर्ष हो जाएंगे। इस उपलक्ष्य में एक विशेष शांति धारा और विधान का आयोजन यहाँ पर होगा। 24 तारीख को मुनीश्वरनाथ भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक है और 25 अप्रैल को मुनीश्वरनाथ भगवान का जन्म और तप कल्याणक है। प्रतिदिन विशेष अभिषेक शांति धारा के साथ साथ संध्याकालीन कई कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर होंगे, जिनमें प्रतिदिन नृत्य प्रतियोगिता, जैन भजन प्रतियोगिता, कौन बनेगा धर्म शिरोमणि, धार्मिक तंबोला आदि कई कार्यक्रम होंगे। बंधुओं, और 25 अप्रैल को मुनीश्वरनाथ भगवान के जन्म कल्याणक के शुभ अवसर पर विशेष पालना झुलाने का कार्यक्रम यहाँ पर होगा। तो आप इनमें सादर आमंत्रित हैं। आप यहाँ पधारें और पुण्य का संचय करें, धार्मिक लाभ लें, आनंद लें और अतिशयकारी बाबा के चरणों में बैठ करके भक्ति करें। धन्यवाद। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।